हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने इफ की फर्स्ट क्लास ली थी। ठीक है। और मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था जिसका हो गया अच्छा है, जिसका नहीं हुआ एक बार देखो साहब, एक बार कैसे करना था उस होमवर्क को। ये हमारा होमवर्क था बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था कि अगर आपकी यूनिट 0 से लेके 500 यूनिट तक है तो आपका बिल आना चाहिए 5 रुपए पर यूनिट का, प्लस 200 रुपए फिक्स चार्ज। अगर आपका यूनिट अगर आपकी 501 से ज्यादा है, अबव है, तो 6 रुपए पर यूनिट प्लस 300 रुपए फिक्स चार्ज। ये आपका आंसर आना चाहिए था। अब 600 यूनिट का आंसर क्या आएगा आपका? 500 से ऊपर है तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 300, ये आपका आंसर आना चाहिए। अभी हम इफ भी लगाएंगे, पहले चेक कर रहे हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। ये आंसर आना चाहिए इसका, जो 500 से ज्यादा वाली यूनिट है 6 रुपए से मल्टीप्लाई होगी ये रही, और इसमें 300 जुड़ने चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें 400 यूनिट की, ये 500 से कम है, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई होगा प्लस 200 रुपए। आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था 5 रुपए से और प्लस 200 रुपए, ये दोनों के आंसर आने चाहिए। अब हम इफ लगाते हैं। आपने लगाया इफ, क्या ये वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर देन है 500 से, 500 से ज्यादा है। पहले हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, 501 वाली ले रहे हैं। क्या ये वैल्यू 500 से ज्यादा है? अगर है, कॉमा, ब्रैकेट ओपन कर लेना साहब, बोर्ड मास की वजह से। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर लेना कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए। अगर 500 से ज्यादा है तो 6 रुपए, क्लोज, प्लस 300 रुपए। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो तो है ही, साथ में 300 रुपए और देने हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ, आंसर हुआ आपका, सॉरी, कॉमा। अगर 500 से ज्यादा नहीं है तो वैल्यू छोटी होगी। फिर से हमने ब्रैकेट ओपन करी कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, क्लोज, और प्लस 200। हाँ जी, और ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। ये आपका आंसर आया साहब, दोनों का। उस 300 और 200 को आंसर के साथ ही लिखना है, वहीं पर आपको लिखना है, वहीं डिफाइन करना है साहब। जिसका नहीं हुआ अब लगा लो जरा एक बार, जिसका हो गया अच्छा है, जिसका नहीं हुआ फटाफट से लगाओ जरा एक बार। हाँ, तुम्हारी छोटी सी गलती ये थी कि आपने ना उस अमाउंट को बाहर लगाया था, पूरे फॉर्मूले के बाहर लगाया था भाई, अंदर आना था, बस ये मिस्टेक थी हल्की सी। हाँ जी बेटा, सबका हो गया ये वाला। बेटा अगर आपको इफ अभी समझ नहीं आया, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, ठीक है, उसको समझ लो एक बार। 3 चीज है। सबसे पहले है एक लॉजिक। हम एक कंडीशन बनाएंगे, क्या वैल्यू बड़ी है, क्या वैल्यू छोटी है, इस टाइप का हम एक लॉजिक क्रिएट करेंगे। लॉजिक क्रिएट करने के बाद या तो वो लॉजिक सही होगा या तो वो लॉजिक गलत होगा, मतलब फॉल्स होगा। अगर वो लॉजिक सही हुआ तो हमको ये बताना है कि वो लॉजिक सही होगा तो उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू। अगर ये ट्रू हो गया तो उस ट्रू की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। अगर वो लॉजिक गलत हो गया तो उसकी क्या वैल्यू है, मतलब फॉल्स वैल्यू क्या है। तो हमें ये 3 चीज डिफाइन करनी है। एक तो लॉजिक हमें बताना है कि लॉजिक क्या होगा, फिर अगर वो सही हो जाएगा तो सही वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए सही होने के बाद। अगर वो लॉजिक गलत हो गया तो गलत वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो आपको तीनों चीज डिफाइन करनी है, लॉजिक, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। चलो मैं आपको एक कंडीशन और देता हूं साहब, उस पर वर्क करेंगे। 0 से लेके अगर किसी का बिल 1000 यूनिट तक है तो 7 रुपए पर यूनिट, 300 रुपए मीटर चार्ज, 300 रुपए फिक्स मीटर चार्ज। अगर किसी का बिल 1001 यूनिट है और उससे अबव आता है तो 9 रुपए पर यूनिट प्लस 500 रुपए फिक्स मीटर चार्ज।
और साथ ही साथ चाहे आंसर ऊपर वाला है चाहे आंसर नीचे वाला है, आपको 4% टैक्स और ऐड करना है, ऐड 4% टैक्स भी ऐड करना है। आंसर चाहे आपका ये वाला है चाहे ये वाला है, उसमें 4% टैक्स और ऐड हो जाना चाहिए। आपको निकालना है 1200 यूनिट का, आपको निकालना है 800 यूनिट। फटाफट से ट्राई करें, वीडियो को पोस्ट करें और निकालें बेटा, फटाफट से निकालें। ऊपर वाला सेम है, बस मैंने ऐड क्या करा है इसमें, टैक्स ऐड करा नीचे की तरफ बस। ठीक है, लगाओ सब एक बार, फटाफट से वीडियो को पोस्ट करो बेटा और लगा लो। अगर बेटा 4% वाला ना समझ आया हो तो फिलहाल उसको छोड़ के बाकी ऊपर वाला पार्ट कर लो, ये वाला पार्ट कर लो भी। ठीक है, 4% वाला मैं समझा रहा हूँ कि कैसे निकालना है। आंसर कैसे लगाना है देखो सब एक बार। आपने लिखा इक्वल्स टू इफ, क्या ये वैल्यू 1000 से बड़ी है, कॉमा ब्रैकेट ओपन करिए आपने, क्या अगर है तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 500 जो फिक्स चार्ज है। अगर ये वैल्यू 1000 से बड़ी है तो ये आंसर आपका आएगा, अगर 1000 से बड़ी नहीं है तो 7 रुपए वाला आंसर है। ब्रैकेट ओपन करा आपने, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 300, ये क्लोज करा, ये आपका ऊपर वाला आंसर लग गया सर। अब इसमें टैक्स नहीं लगा। अगर आपको टैक्स निकालना हो, इसी में ऐड करना है, 4% निकालकर इसी में ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 104%, ये आपका ऐड हो गया सीधा 104%। सर 104 क्यों करा, समझो साहब एक बार, समझो बात। मान लो कोई वैल्यू होती है, मान लो वैल्यू है साहब 10,000 वैल्यू है, उसमें आपको ऐड करना है 4% ऐड करना है। आपने पहले इसको कैलकुलेट करोगे 4%, फिर दोनों को ऐड करोगे। हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट ऐड करने वाली वैल्यू चाहिए, हमें निकाल के अलग से नहीं दिखाना। तो कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है, 100% होती है, और आपने 4% जोड़ा तो ये वैल्यू आपकी बन गई 104%। ये बन गई आप 104%। अगर आप इस वैल्यू को, इस 10,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट 104% से, तो सीधा यही आंसर आपका आ जाएगा 10,400। अगर अगर मैं आपको बात करूं, बात समझना, मान लो 20,000 पे है, कोई आपको बोले ऐड 20%, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू का कितना परसेंट निकाल दोगे, 120%। 100% तो ये खुद हो गया, उसमें 20 और जुड़ा तो कितना बन गया, 120%। ये आंसर आ जाएगा सीधा। चेक कर लो, इसका निकाल के चेक कर लो, 20%, 4,000, 4 और 20, 24। अगर कोई आपको ये बोले, सामने देखो साहब एक बार सारे, अगर कोई आपको बोले कि इस वैल्यू के अंदर आपको लेस करना है 10%, 10% डिस्काउंट देना है, तो साहब आपकी वैल्यू कितने, ये था 100%, उसमें आपने लेस कर दिया, 10% लेस कर दिया, तो कितना बच गया, 90%। इसमें से अगर परसेंटेज माइनस करोगे तो 90%। तो आप क्या करो, सीधा 20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 90% से, तो आंसर आ जाएगा, घटकर आंसर आ जाएगा जी। तो साहब यही हमने करा था ऊपर, इसलिए मैंने यहां पे सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 4% उस वैल्यू में ऐड करना था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 104% करा जी। बात क्लियर साहब, कंट्रोल डी करा, नीचे वाला भी आंसर आ गया और ऊपर वाला भी आंसर आ गया। लगाओ साहब एक बार, दोबारा समझाऊं, परसेंटेज वाला क्लियर है, इस पर भी क्वेश्चन दूंगा, वो करना साहब, परसेंटेज सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। लगा लो साहब, वीडियो को पोस्ट करके लगा लो एक बार, मल्टीप्लाई बाय 104%। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लो।
यूनिट है अगर 0 से लेकर 2000 यूनिट अगर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी। अगर 0 से लेकर 2000 यूनिट आपका आता है तो 6 रुपए पर यूनिट और डिस्काउंट है 2% का। अगर 2000 से ज्यादा है अबव तो 8 रुपए पर यूनिट, तो टैक्स है 3% का, और दोनों पे ऐड करना है, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, 4% टैक्स तो ऐड करना ही करना है। अगर ये वाला आता है तो 6 रुपए पर यूनिट और उसमें 2% डिस्काउंट देना है और बाद में 4% का टैक्स ऐड होना चाहिए। अगर ये वाला आंसर आता है तो 8 रुपए पर यूनिट और 3% का आपको ऐड करना है, 3% टैक्स ऐड करना है। आपको निकालना है साहब, एक निकालना है 2500 का और एक आपको निकालना है 1800 का। निकाले साहब, आंसर बताइए निकाल के। बेटा हम लोग आंसर पे मेहनत कर रहे हैं, आपके थोड़े से आंसर कैसे बनेंगे, अभी हम लॉजिक पे मेहनत नहीं कर रहे। लॉजिक तो बार वही चल रहा है कि बड़ा है छोटा है, ठीक है। अभी हम आंसर पे मेहनत कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे लगेगा, परसेंटेज कैसे लगेगी, कैसे आंसर, उस पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पोस्ट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा। 6 रुपए पर यूनिट और 2% का डिस्काउंट है साहब, और यहाँ पे टैक्स है 3% का। इफ क्या ये वैल्यू 2000 से बड़ी है? अगर है, हम इस वाले की बात कर रहे हैं, 8 रुपए की बात कर रहे हैं और 3% टैक्स हमें जोड़ना है। ब्रैकेट ओपन, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए क्लोज। हमें 3% ऐड करना है, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 100% है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 103% से तो ऑटोमेटिकली उसमें 3% ऐड हो जाएगा, कॉमा। अगर ये वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो ये आंसर आएगा, अगर ज्यादा नहीं है तो साहब ये ऊपर वाला आंसर आएगा 6 रुपए वाला। तो ब्रैकेट ओपन, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, हमें 2% का डिस्काउंट देना है, मतलब जो वैल्यू है वो कितने परसेंट घट गई, 2% घट गई, कितनी बच गई, 98% बच गई। तो साहब इस वैल्यू को 98% से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू घट कर आएगी आपकी, 2% ऑटोमेटिकली घट कर आएगी साहब, क्लोज। और हमें एक 4% का टैक्स भी ऐड करना था, तो मल्टीप्लाई बाय 104%, 104%, ये आपका आंसर आएगा इस तरह से 21,424, 224, 21,424 और नीचे 11,007.36। लगा लो साहब एक बार, जिसमें जहां मिस्टेक है मिस्टेक को समझो और ठीक करो, उसको रेक्टिफाई करो साहब मिस्टेक को, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा। बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार लगा लो, ठीक है, अगर मिस्टेक है तो लगा लो एक बार जी। चलो साहब आगे चलते हैं, लो जी एक क्वेश्चन और लो। अगर 0 से लेकर 1000 यूनिट तक का बिल आता है, हम लोग अभी लॉजिक पे मेहनत नहीं कर रहे, हम सिर्फ आंसर पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपका बिल आना चाहिए 5 रुपए पर यूनिट, ठीक, और साथ ही साथ 100 रुपए मीटर चार्ज, और इन दोनों के टोटल पे 2% का डिस्काउंट, डिस्काउंट 2%, दोनों के टोटल पे, दोनों के टोटल मतलब 5 रुपए का आएगा और 100 रुपए का जो प्लस होके जो आएगा उसके ऊपर 2% का डिस्काउंट, ओके। अगर 1000 से ज्यादा है, अबव है, 6 रुपए पर यूनिट प्लस
₹300 फिक्स चार्ज प्लस टैक्स 4%, 4% टैक्स। और नीचे आंसर चाहे ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला है, आपको ऐड करना है 4% टैक्स। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने, लगाना जाना एक बार साहब। 1500 और 700, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ये यूनिट्स है, आपको आंसर बताना है। तो अगर आप बेटा वीडियो देख रहे हो तो एक बार पॉज करके लगा लो। हाँ बेटा आपने ट्राई करा होगा, ठीक है मैं करवा रहा हूं, जरा देख लो एक बार जिसको समझ नहीं आया। इफ, क्या ये वैल्यू 1000 से अबव है, पहले ये वाला कवर कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू 1000 से ज्यादा है? अगर है, मैंने ब्रैकेट ओपन करी, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए क्लोज प्लस 300 रुपए, ये वाला कवर किया। अब उसमें 4% टैक्स ऐड करना है इन दोनों वैल्यू पे। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं 104%, तो ये आंसर करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो 104 है वो सिर्फ इस पे हो रहा है, इसके साथ हुआ है, इसके साथ सॉल्व होगा। तो आपको यहां पे ब्रैकेट लगानी है बेटा, ठीक है। आप जाओगे स्टार्टिंग में यहां पर, यहां लगाओ, एक ब्रैकेट ओपन करो और एक ब्रैकेट को यहां पे आके क्लोज करो। अब इनका जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 104%। तो ब्रैकेट का आपको यहां यूज करना था, मैंने क्वेश्चन आपको ब्रैकेट की वजह से दिया था कि ब्रैकेट कब और कहां लगानी है, कॉमा। अगर ये वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो ये आंसर आएगा, अगर ज्यादा नहीं है तो 5 रुपए प्लस 100 रुपए वाला आएगा। तो मैंने दो ब्रैकेट ओपन कर ली, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, एक क्लोज करा प्लस 100 रुपए, एक और ब्रैकेट क्लोज करी, क्योंकि इन दोनों के आंसर पे हमें 2% का डिस्काउंट देना है। तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 98%। तो 98%, दोनों आंसर लगे, ब्रैकेट क्लोज करी। फिर चाहे आंसर ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला है, हमें 4% का टैक्स और ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 104%, ये आपका आंसर आएगा सर। ब्रैकेट सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, अगर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रही तो दिक्कत है। जिसका नहीं हुआ फटाफट से एक बार लगा लो जी, जहां ब्रैकेट की अगर मिस्टेक हो रही हो तो। हाँ लगाओ साहब एक बार। कोमा नहीं यूज करने, ब्रैकेट का ध्यान देना है। कॉमा तो आपके पूरे फॉर्मूले में दो ही है, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कहाँ ब्रैकेट लगनी है कहाँ कॉमा लगना है, उसी का ही पूरा फॉर्मूले का खेल है। लगा लो बेटा एक बार, अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो पोस्ट करो फिर से लगाओ बेटा। लो जी एक क्वेश्चन और लो, छोटा सा दूंगा। अगर 0 से लेकर 1000 यूनिट तक बिल आता है तो 6 रुपए पर यूनिट। अगर 1000 से ज्यादा है अबव, तो 7 रुपए पर यूनिट ऑन एक्सेस ऑफ 1000 यूनिट प्लस मिनिमम बिल ऑफ 1000 यूनिट। अगर 0 से लेकर 1000 यूनिट तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 रुपए पर यूनिट आएगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा है तो 7 रुपए पर यूनिट ऑन एक्सेस ऑफ 1000 यूनिट, जितनी ज्यादा होगी एक्स्ट्रा यूनिट्स होगी 1000 से, उसके ऊपर 7 रुपए। बाकी के जो 1000 यूनिट बची हुई है उस पर तो वही 6 रुपए वाला बिल। कहने का मतलब ये है, समझो, अगर मान लो किसी का 1100 यूनिट आता है, तो 1100 में से 1000 यूनिट का बिल
तो 6 रुपए के हिसाब से ही आएगा। लेकिन जो उसकी एक्स्ट्रा यूनिट है 100, जो 1000 से एक्स्ट्रा है, उस पे बिल आएगा 7 रुपए के हिसाब से। मतलब 700 ये और 6000 ये, तो टोटल आएगा 6700। जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो मल्टीप्लाई हो रही है 7 से। बाकी पीछे का जो बिल बचा है वो तो 6 रुपए के हिसाब से ही आएगा 1000 यूनिट का। अगर मान लो बिल आता है 2000 यूनिट का, तो 1000 यूनिट तो 6 रुपए के हिसाब से आएगी। जो एक्स्ट्रा यूनिट है 1000, वो 7 रुपए के हिसाब से आएगी। ये आपको आंसर निकालना है। ट्राई कर एक बार, आपको निकालना है जी 1200 यूनिट का। निकालें। गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। खुशी गेट क्लोज कर दो बेटा। जी 1200 का निकालना है। बेटा एक बार वीडियो को पोस्ट करके निकालो जरा एक बार। बेटा कॉपी में भी लिखते रहो, क्वेश्चन भी लिखते रहो और आंसर भी लिखते रहो कॉपी में। कभी रिवाइज करना हो तो रिवाइज तो कर लोगे, ठीक है। कॉपी में लिख लो सारे फॉर्म जितने भी आपने कर रहे हो, क्वेश्चन फिर उसका आंसर, ठीक है। हाँ जी देखो साहब, जिसका नहीं हुआ वो देखो जी एक बार। आपने लिखा हुआ इक्वल्स टू इफ, क्या ये वैल्यू ज्यादा है 1000 की? अगर है तो जो एक्स्ट्रा यूनिट है 1000 से, उसके ऊपर देना है 7 रुपए। अभी एक्स्ट्रा कैसे निकलेगी, एक्सेस कैसे निकलेगा? ब्रैकेट ओपन, आपने इस वाली वैल्यू में से, इस यूनिट में से 1000 यूनिट माइनस कर दो। ये आपकी बच गई एक्स्ट्रा यूनिट्स। 2000 होंगी तो 1000 बच जाएगा, 1200 है तो 200 यूनिट बच गई। मल्टीप्लाई बाय 7, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ये जो आया है ये एक्स्ट्रा यूनिट्स का बिल आया है। आपको एक और देना है, मिनिमम बिल भी देना है 1000 यूनिट का। तो 1000 यूनिट का बिल आएगा 6 रुपए, वो तो फिक्स है ऊपर वाला ये रहा। कॉमा, अगर यूनिट 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है तो साहब ये वाला बिल आएगा। अगर 1000 से ज्यादा नहीं है तो 6 रुपए पर यूनिट। तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आपका आंसर आएगा सर। 1000 से ज्यादा के लिए आप उसको एक्सेस बनाने के लिए क्या करो, उसमें से 1000 माइनस कर दो। जितनी यूनिट आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो एक्स्ट्रा निकल जाएगी। हम यहाँ पे 200 मेंशन नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना। आपको इस तरह से नहीं करना कि यहां पर आप इसको 200 लिखोगे। अगर 200 लिख दोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये आंसर सिर्फ 1200 यूनिट के लिए बनेगा। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो वेरिएबल हो। देखो आंसर तो आ जाएगा 7400, लेकिन अगर आप 1500 करोगे तो आंसर आपका 7400 ही है, वो वेरिएबल नहीं बना। तो वेरिएबल करने के लिए हमें ये 200 यूनिट कैसे निकाली? हमने ऐसा निकाला कि दिस वैल्यू माइनस 1000 और इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया सर। ये बन गया आपका एक्स्ट्रा यूनिट। अगर 1500 होगा तो 1000 माइनस होके 500 बच जाएगा, तो ये बन गया वेरिएबल। जी साहब क्लियर हुआ तो लगा लो। बाकी क्या करते साहब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और होमवर्क फिलहाल आज कुछ नहीं, कल कुछ आगे चलेंगे, ठीक। तो साहब आज के लिए बेटा इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। सो कर लेना एक बार, ठीक है।